हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जुलाई महीना कैसा गुजरने वाला है। जुलाई 2024 में आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस वेट कर रही हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। ओके, यहाँ पर आपको हर एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपके करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। सो नो मैटर। ओके, अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर है 3 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, जस्टिस आपका कार्ड है। सो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। वैसे क्या है कि जिस राशि का रीडिंग होता है, अगर वो मेन कार्ड अगर उस रीडिंग में चला आता है तो डेफिनेटली वो रीडिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल बन जाता है। एंड यहाँ पर है डेथ। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है स्ट्रेंथ। यहाँ पर बहुत सारे मेजर अरकानास आ चुके हैं जुलाई महीने के लिए आपके लाइफ में। कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट होने वाला है। देख लेते हैं क्या होने वाला है। यहाँ पर स्ट्रेंथ के दौरान मुझे दिख रही है कि जुलाई महीने में थोड़ा बहुत भाग दौड़ आपको करना पड़ सकता है एंड इसी वजह से फिज़िकल स्ट्रेंथ एंड मन का स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है। कुछ काम हो सकता है कि आपको सक्सेस प्रदान करे बट ईजीली नहीं। आपको थोड़ा बहुत मेहनत करने के बाद, एफर्ट लगाने के बाद, थोड़ा सा दिमाग चलाने के बाद हो सकता है आपको वो सक्सेस मिले, आपको वो विक्ट्री मिल जाए। ओके, सो ये चीज़ दिख रही है। एंड साथ और एक चीज़ दिख रही है मुझे कि कुछ तो ऐसा होने वाला है आपके लाइफ में जुलाई महीने में जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से पावर अप करने वाला है, अंदर से कॉन्फिडेंसफुल बनाने वाला है। खुद को अगर आप बहुत ज़्यादा टेक फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि आपके द्वारा तो कुछ नहीं हो सकता, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आपका लाइफ बेकार है, अगर ऐसे थॉट्स रख रहे थे तो ये सब थॉट्स ना एकदम से जाने वाले हैं, छू होने वाले हैं। ओके, सो जुलाई महीने में ओवरऑल आपके अंदर स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, पावर आती हुई दिख रही है। ये पावर, ये स्ट्रेंथ किसी भी साइड से आ सकता है। आपके लव लाइफ के साइड से भी आ सकता है, करियर के साइड से भी आ सकता है। आप जिस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे अपनी लाइफ में, उस साइड से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ एंटर करती हुई दिख रही है आपके लाइफ में। मैं कार्ड्स को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेती हूँ वरना आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस है, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, साथ में अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। लिब्रा की एनर्जी एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत हाई है, साथ में लियो की एनर्जी भी हाई है। देखो यहाँ पर वाटर साइन की एनर्जी एकदम से नहीं है, मतलब कि जुलाई महीने में आप इमोशनल एकदम से नहीं होने वाले हो। कोई आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, इमोशनली आपको कोई टॉर्चर नहीं कर पाएगा, या फिर क्या बताऊँ, इमोशनल अटैचमेंट आपको ना किसी के साथ बहुत ज़्यादा नहीं होने वाला है। बी प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हो, मतलब कि दिमाग से चीज़ों को हैंडल करते हुए दिख रहे हो, अपना मन बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ पर ना नहीं लगाते हुए दिख रहे हो। ओके, सो यहाँ पर जुलाई 1 के लिए देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके लाइफ में। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ वांड्स का कार्ड है। ये एक्सप्लोरेशन की बात करता है, चीज़ों को जानने की बात करता है, मतलब कि आपके अंदर इस टाइम पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहेगा सभी चीज़ों को लेकर। साथ में एक एडवेंचर की भी बात करता है। आप इस टाइम पर कहीं पर घूमने जा सकते हो, घर से बहुत दूर या फिर बहुत पास, अकेला जा सकते हो, किसी के साथ जा सकते हो, नो मैटर। एंड साथ में ही और एक चीज़ दिख रही है कि आपके अंदर ना एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ एंटर करने वाले हैं, मतलब कि एक क्वेश्चन का आप सोच कर बहुत सारा आंसर इकट्ठा करने वाले हो, एक प्रॉब्लम का आप बहुत सारा सलूशन निकालने वाले हो, एक मंजिल का बहुत सारा पैथ निकलते हुए दिख रहे हो। सो कहीं ना कहीं आप अंदर से रोशन होते हुए दिख रहे हो। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप दूर की सोच रखने वाले हो। एंड साथ में ये कार्ड ना पार्टनरशिप की बात करता है, बिजनेस की बात करता है, मतलब कि बिजनेस में ग्रोथ की बात करता है। तो अगर आपके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं या फिर आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ पर आपका कंपटीटर बहुत सारा है, तो ऐसे में आपका पोजीशन इंक्रीमेंट होने की भी बात कर रहा है, एक लीडरशिप क्वालिटी की भी बात कर रहा है ये 3 ऑफ वांड्स का कार्ड। फाइन। सो इसके साथ लाइट वे में शादी की भी बात करता है, मतलब कि आपका शादी इस टाइम पर तय हो सकता है, अच्छा रिश्ता आपको मिल सकता है अगर आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से अच्छे रिश्ते के लिए, ओके, या फिर शादी करने के लिए।
नेक्स्ट यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो इस टाइम पर आप बहुत सारा रास्ता इसीलिए निकालने वाले हो क्योंकि आपके कुछ रास्तों के ऊपर ना ब्लॉकेजेस क्रिएट किए जाएंगे। यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू दिख रही है मुझे। कुछ जगहों से आपको हेल्पलेस महसूस हो सकता है या फिर कुछ काम आपको करने के लिए कोई रोक सकता है। फ़ाइन, कुछ जगहों में हो सकता है आप जाना चाहोगे इस टाइम पर बट आपको कोई रोक ले, तो इसी वजह से आप कैसे दूसरे रास्ते से जा सकते हो या फिर दूसरे तरीके से आप कैसे उस काम को फुलफ़िल कर सकते हो, इस चीज़ को आप यहाँ पर ढूंढते हुए दिख रहे हो। दूसरा रास्ता आप निकालते हुए दिख रहे हो, जिस वजह से यहाँ पर एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर ध्यान देने वाले हो। ओके, एंड मिड जुलाई के लिए देख लेते हैं। मिड जुलाई के लिए यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के थ्रू दिख रही है मुझे कि आप बहुत हद तक कॉन्फिडेंट, बहुत हद तक मैग्नेटिक एनर्जेटिक एक पर्सन बनने वाले हो। एंड इसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं आपके अंदर एक मातृत्व काम करेगा, आपके अंदर एक केयरिंग नेचर काम करेगा। ओके, आप इस टाइम पर कॉन्फिडेंस के साथ जो भी करोगे बहुत ज़्यादा सोच समझ कर करते हुए दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके कर्म के द्वारा किसी का हानि पहुँचेगा या फिर आपके कर्म की वजह से किसी को नुकसान होगा, किसी को तकलीफ़ होगा, ये चीज़ नहीं दिख रही है। आप दूर की सोच रखते हुए दिख रहे हो, आगे भी बढ़ते हुए दिख रहे हो, बट बहुत सोच समझ कर। आपके पास इस टाइम पर पावर पोटेंशियल रहने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सोचकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, आप चाहो तो दूसरों को एकदम से कुचल के आगे बढ़ सकते हो या फिर जो आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है उसको आप अच्छा खासा एक जवाब दे सकते हो, बट आप ऐसा करोगे नहीं। आप बहुत अच्छा एक रेस्पेक्टफुल वाइब्स में चलते हुए दिख रहे हो, खुद को बहुत हद तक ना एक क्वीन के वाइब्स में रखते हुए दिख रहे हो। आप अपने वाइब्स को, अपने जो लेवल है ना उसको किसी भी तरीके से नीचे नहीं लाने वाले हो। एंड आपके पीछे ये जो लायन दिख रही है आपको, ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट को दर्शा रहा है। इस टाइम पर कोई एक इंसान बहुत हद तक आपको पीछे से सपोर्ट करने वाले हैं। आपके पीछे इस लाइन को देखकर ना बहुत सारे लोग इस टाइम पर डर के भागने वाले हैं, आपसे आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जुड़ेंगे या फिर आपके पैथ पर ब्लॉकेजेस क्रिएट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। ये चीज़ दिख रही है मुझे। एंड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स के दौरान दिख रही हैं कि आप ऑलरेडी किसी जगह पर इन्वेस्ट कर चुके हो, वो चाहे लव लाइफ के साइड से हो, वो चाहे करियर के साइड से हो। ओके, कहीं ना कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी जगह पर, या फिर हो सकता है कि आपका हेल्थ रिलेटेड किसी मामले में आपने बहुत टाइम से इन्वेस्ट किया है। योगा कर रहे हो बहुत टाइम से या फिर जिम जा रहे हो, अपने बॉडी फिगर को मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हो, डेली मेडिसिन्स, डेली टाइम टू टाइम मेडिसिन्स ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट किए हो ना, वो चाहे खुद के ऊपर हो, वो चाहे किसी और के ऊपर हो, या फिर पैसों से रिलेटेड मामले में कहीं पर इन्वेस्टमेंट हो, नो मैटर, तो इन सारे साइड से मुझे दिख रही है कि आपको आपका इन्वेस्टमेंट का फल अभी तक दिखाई नहीं दिया है। आपने जहाँ पर भी इन्वेस्ट किए हो ना, तो वहाँ से कोई भी रिज़ल्ट आपके पास नहीं आया है, जिस वजह से आप अभी तक वेट करते हुए दिख रहे हो। आपके अंदर एक वेट दिख रही है मुझे। किसी की तरफ से कॉल टेक्स्ट का वेट हो सकता है, किसी के मिलने आने का वेट हो सकता है, किसी जॉब का मेल मैसेज हो सकता है, बिज़नेस का ऑफ़र हो सकता है। तो एक वेट दिख रही है, जो वेट कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाला है जुलाई एंड में। ओके, मिड जुलाई तक भी ये चीज़ें आपके लाइफ में एंटर नहीं होने वाला है, जिस चीज़ को लेकर आप वेट करोगे, बट कहीं ना कहीं एंड जुलाई में आपके साथ जस्टिस होती हुई दिख रही हैं। आपके लाइफ के बहुत सारे रुके हुए काम आपको अचानक से बनते हुए दिखेंगे। जो चीज़ आपके लाइफ में एंटर नहीं कर रहा था ब्लैक एनर्जीज़ की वजह से, या फिर हो सकता है कोई रोक रहा था आपके लाइफ में, पॉजिटिविटी को एंटर करवाने नहीं दे रहा था, तो ऐसे हर एक साइड से आपके साथ जस्टिस होती हुई दिख रही हैं। शनिदेव का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनती हुई दिख रही हैं, कर्मा इन्वॉल्व होती हुई दिख रही हैं। आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल आपको प्राप्त होने वाला है, जिसके ही दौरान आपके बहुत सारे काम अपने आप इस टाइम पर बनते हुए दिखेंगे। जो काम आप बहुत ज़्यादा स्लोली ख़त्म कर रहे थे, वो काम आपको फास्ट होता हुआ दिखाई देगा। या फिर बहुत टाइम से अगर आप किसी काम में अटके हुए थे, किसी सिचुएशन में स्टक थे, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे थे, तो हर एक साइड से आपके साथ ना जस्टिस होती हुई दिख रही है। सो येस, वो चाहे लव लाइफ के साइड से, वो चाहे करियर के साइड से। सो एंड जुलाई में आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। ये जो फ्लो आपको दिख रही है आपके लाइफ में, ये फ्लो आकर रहेगा, आपके लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट होकर रहेगा। अगर आप इस टाइम पर कोई लीगल मैटर में भी फंसे हुए हो, तो उस साइड से सिचुएशन आपके फेवर में जाता हुआ आपको दिखाई देगा। एंड यहाँ पर है डेथ कार्ड।
डेथ का जो कार्ड है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा रहा है बहुत स्ट्रांगली। इस टाइम पर आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आती हुई दिख रही है। डेथ कार्ड के दौरान आपके लाइफ से बहुत सारे नेगेटिविटीज़ जाने वाला है, एंड जस्टिस के दौरान आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट बहुत पॉजिटिव वे में आप देख पाओगे। देखो, डेथ कार्ड के दौरान आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो सकता है, आपके मन से कुछ डर ख़त्म हो सकता है, एंड साथ में अगर आप कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे तो उस साइड से भी सिचुएशन बैलेंस में आती हुई दिख रही है। मतलब कि अगर आप बाहर निकलना चाहते थे, रिलेशनशिप को एंड करना चाहते थे, तो उस साइड से भी एक डेथ सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। यहाँ पर ये जो बटरफ्लाइज आपको दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं एक साइकिल को एंड करके एक नया साइकिल को स्टार्ट करने की बात करता है, जो कि बहुत ज़्यादा ओल्ड साइकिल था, जो आपको तकलीफ़ दे रहा था, दुख दे रहा था, कष्ट दे रहा था। फाइन। सो ये साइकिल किसी भी साइड से हो सकता है, किसी से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ओके, तो आपके मन में कोई मैनिफेस्टेशन, कोई बहुत बड़ा विश तो ज़रूर होगा जो कहीं ना कहीं ये ओल्ड साइकिल से जुड़ा हुआ था। ये साइकिल ख़त्म होते ही आपका जो ये विश है, आपका जो ये ड्रीम है, ये फुलफ़िल होता हुआ आपको दिखाई देगा न्यू बिगिनिंग के दौरान, एक न्यू साइकिल स्टार्ट के दौरान। ओके, सो यस, देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं जुलाई महीने के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। डेफिनेटली जुलाई महीने में आपका जो एनर्जी है ना, वो बहुत हद तक हायर लेवल पर जाने वाला है। मतलब कि आप अंदर से एक एक्साइटमेंट फील करने वाले हो। आपके लाइफ में कुछ तो ऐसा होने वाला है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, मिरेकल वाला होगा, सरप्राइजिंग होगा। सो इसी वजह से आप एक एनर्जाइज्ड मोड में रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने वाले हो अंदर से। तो स्लो डाउन या फिर बहुत ज़्यादा मायूस रहना यहाँ पर जुलाई महीने के लिए मुझे नहीं दिख रही है। आप बहुत हद तक बिजी भी रहने वाले हो अपने काम को लेकर। एंड यहाँ पर है विन विन आउटकम इज़ फोकस। डेफिनेटली यहाँ पर है फुल मून इन लिब्रा। सो जुलाई महीने में जो भी फुल मून पड़ रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो उस टाइम पर आपके लाइफ में ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए दिख रही है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, एंड आपके लाइफ में तो बैलेंस क्रिएट होकर रहेगा। किसी भी साइड से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अकेला पड़ गए हो, आप सिंगल हो, या फिर आप आइसोलेशन में जी रहे हो, कोई आपको समझता नहीं है, या फिर आपका सेविंग्स नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हो, या फिर लव रिलेशनशिप में आप अकेला ही पुश करते जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हो, दूसरे साइड से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, कोई भी एफर्ट कोई डाल नहीं रहा है। तो ऐसे में हर एक साइड से आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होती हुई दिख रही है, हर एक चीज़ में। फाइन। सो एक विन विन आउटकम, मतलब कि आपके अंदर से एक जीत वाला खुशी आपको फील होने वाला है जुलाई महीने के लिए। ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, एंड बहुत बोल्ड तरीके से दिख रही है। सो खुश हो जाओ एंड पॉजिटिव वे में चलने की कोशिश करो, हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने की कोशिश करो। हालांकि नहीं होता है बट कोशिश करना ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू लिब्रा, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।